फरीदाबाद में मेट्रो यार्ड में लगी भीषण आग ऊंची उठती लपटें दूर से आ रही थी नजर। मेट्रो यार्ड में आग लगने की वजह का नहीं चल पाया पता, काबू पाने की कोशिशें जारी। लुधियाना में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश। मुंबई से सटे भिवंडी में 4 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, सैकड़ों फंसे लोगों को क्रेन से बाहर निकाला गया। क्रेन के जरिए पहले महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला गया, फिर बारी बारी से सभी को सुरक्षित इमारत से निकाल लिया गया। बिजनौर के शिवहारा में हुई एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या के केस में पुलिस का बड़ा खुलासा, तंजील पर मुनीर ने बरसाई थी गोलियां। पुलिस के अनुसार रेयान ने गिरफ्तारी पर दिया पूरे हत्याकांड का ब्यौरा, रेयान की बाइक से गया था मुनीर। पुलिस ने हत्याकांड के पीछे मोटिव का किया खुलासा, मुनीर को धामपुर लूटकांड में मुखबरी का था अंदेशा, 91 लाख रुपए की लूट में शामिल था मुनीर। पुलिस के अनुसार रेयान को भी थी एनआईए अफसर तंजील से जलन, मदद नहीं करने से रहता था खफा। मृतक एनआईए अफसर तंजील की पत्नी को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल से एम्स में किया गया शिफ्ट, हालत गंभीर। बिजनौर में पति की हत्या के दौरान लगी थी 4 गोलियां। तंजील मर्डर के केस में आरोपी रेयान और जुनैल ने किए कई खुलासे। रेयान के अनुसार उसकी तंजील से नहीं थी कोई जाती या दुश्मनी। रेयान की बात माने तो उसने मुनीर से दोस्ती निभाने की खातिर हत्याकांड में दिया साथ। रेयान ने किया खुलासा, तंजील लूट के केस में मुनीर पर रख रहे थे नजर, मुनीर का मांगा था फोन नंबर, मुनीर को लग गई थी इसकी भनक। 91 लाख रुपए की लूट के पैसे के बंटवारे पर रेयान रहा खामोश, बोला किस किस को बांटा गया पैसा इसकी नहीं है कोई जानकारी। जुनैल ने मुनीर और मृतक एनआईए अफसर तंजील के बीच पैसों के लेन देन से जुड़े सवाल पर जानकारी से किया इनकार। दिल्ली में आतंकवादी हमले की फिराक में कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल की महिला, आतंकवादी हमले का अलर्ट जारी। खुफिया एजेंसियों से दिल्ली में महिला आतंकवादी के हमला करने की खबर मिलने के बाद एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई चौकसी, आईएसआईएस से जुड़ी हो सकती है संदिग्ध महिला। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल पर बड़े हमले की फिराक में नक्सली, खुफिया रिपोर्ट से खुलासा, आज तक के पास खुफिया रिपोर्ट की कॉपी। दंतेवाड़ा की तर्ज पर हमला करना चाहते हैं नक्सली, ओडिशा में मलकानगिरी के जंगलों में रची जा रही है साजिश। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनएच 30 के पास हथियारों से लैस नक्सली बारूदी सुरंग से सुरक्षा बल के गश्ती दल और उनके कैंपों को बना सकते हैं अपना निशाना। दिल्ली में 15 अप्रैल से फिर से लागू होने वाले ऑड इवन फॉर्मूले के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, ई रिक्शा की रजिस्ट्रेशन डेट बदलने पर बन गई सहमति। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बस का भी किया मुआयना, डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में किया गया है तब्दील। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से ट्रैफिक समस्या पर चर्चा का हवाला दिया, मानेसर पलवल रोड शुरू होने पर जाम से निजात मिलने की बात कही। गडकरी के अनुसार धौलाकुआं से मानेसर तक 70 किलोमीटर की दूरी के लिए पहले इलेक्ट्रिक बसों का होगा ट्रायल रन, सफल रहने पर दूसरी जगहों पर भी चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें। की सलाह नजरअंदाज कर बिना मास्क लगाए घूमे। बार बार आग लगने से डंपिंग ग्राउंड विवाद में है, लोग डंपिंग ग्राउंड हटाने की कर रहे हैं मांग। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार के पास नहीं है विजन, स्वच्छ भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री लेकिन प्रदूषण से परेशान हैं लोग। राहुल ने डंपिंग ग्राउंड में लगी आग के धुएं से एक बच्चे की मौत का दिया हवाला, कहा कई लोग हैं बीमार, यहां से हटना चाहिए डंपिंग ग्राउंड। राहुल ने प्रधानमंत्री पर किया सीधा वार, बोले सिर्फ स्वच्छ भारत का दिया नारा, उस पर ठीक से अमल नहीं हो रहा। राहुल गांधी पर बीजेपी ने किया पलटवार, शाहनवाज हुसैन बोले फोटो क्लिक करने के लिए डंपिंग ग्राउंड का किया दौरा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन और अभिभावक संघ का प्रदर्शन, ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए सरकारी फंड की मांग। भरतपुर नगर निगम की बैठक में बीजेपी मेयर शिव सिंह भोट और कांग्रेस पार्षद गिरीश चौधरी के बीच गाली गलौज, मेयर की नई खरीदी गाड़ी का मुद्दा उठाने पर बढ़ा विवाद। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम्स और उनकी पत्नी केट मिडल्टन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, हफ्ते भर के भारत दौरे पर आए हैं दोनों।
राजकुमार और केट मिडल्टन के स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया लंच। हैदराबाद हाउस में हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान संभालते केशव प्रसाद मौर्य का मंदिर मुद्दे पर आया बयान। बोले 2017 के चुनाव में राम मंदिर नहीं, विकास होगा एजेंडा। मोदी के कांग्रेस भक्त भारत के नारे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद ने किया इजाफा। यूपी को बनाएंगे एसपी डीएसपी मुक्त। कन्नौज में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परफ्यूम पार्क का किया शिलान्यास। हुडको केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से किया सवाल, करोड़ों के कर्ज न चुकाने वालों पर क्यों नहीं होती फौरन कार्रवाई, जबकि हजारों के कर्ज पर किसान की जमीन क्यों होती है नीलाम। प्रशांत भूषण के अनुसार आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी बड़े डिफॉल्टर्स की सूची। आरबीआई ने डिफॉल्टर्स की सूची सार्वजनिक नहीं करने के पीछे जनता में साख गिरने की दी दलील। अदालत ने आरबीआई से किया सवाल, डिफॉल्ट रोकने के लिए अब तक क्या क्या किए गए प्रावधान। अदालत ने बैंक और फाइनेंस एसोसिएशन को भेजा नोटिस। हुडको केस में 26 को अगली सुनवाई। अगरतला में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के 12 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। सूखे पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को अदालत ने लगाई फटकार। महाराष्ट्र में सूखे के बीच मुंबई में आईपीएल मैच पर हाईकोर्ट में सुनवाई। बीसीसीआई ने किंग्स 11 पंजाब के महाराष्ट्र से बाहर मैच करने की पेशकश की दी जानकारी। बीसीसीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, मुंबई और पुणे में होने वाले आईपीएल मैच के लिए सीवेज के पानी को शुद्ध कर मैदान में किया जाता है इस्तेमाल। झारखंड के जामताड़ा में जबरदस्त सूखा, फसल हुई बर्बाद। लातूर पानी लेकर पहुंची ट्रेन, लेकिन समस्या से ज्यादा निजात मिलने की उम्मीद नहीं। रोज 200 लाख लीटर पानी की रहती है जरूरत, भेजा गया है सिर्फ 5 लाख लीटर पानी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में चांदना गांव ने कायम की मिसाल, पानी की कमी होने पर महज 4 दिन में खोद दिया तालाब। बांदा में भी जबरदस्त सूखे की मार, लोग नदी तालाब गड्ढे तक जुटा रहे हैं रोजमर्रा का पानी। हमीरपुर में भी जल एक्सप्रेस की मांग, ग्रामीणों ने उठाई आवाज। सूखे के बीच मौसम विभाग ने दी राहत की खबर, इस साल सामान्य से अच्छी बारिश का अनुमान। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, ट्रेन से लातूर पानी भेजने की तारीफ। केजरीवाल ने मोदी को लिखा, 2 महीने तक दिल्ली रोज 10 लाख लीटर पानी लातूर भेजने को तैयार। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केजरीवाल को दी नसीहत, पहले दिल्ली की प्याज की करें फिक्र। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने टीवीएम मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, कोल्लम हादसे के पीड़ितों का हालचाल पूछा। कोल्लम हादसे के 5 आरोपियों ने क्राइम ब्रांच के आगे किया सरेंडर, 109 लोगों की हुई थी मौत। दक्षिण के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत को दिया गया पद्म विभूषण। रामोजी राव को मिला पद्म विभूषण, पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए सराहा गया। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को पद्म भूषण, उदित नारायण, गिरिजा देवी को पद्म भूषण। प्रियंका चोपड़ा को दिया गया पद्मश्री सम्मान, ग्रिड से चलाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मानवता हुई शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सगे चाचा ने किया रेप। मध्य प्रदेश के बैतूल में लड़की को भगाकर ले जाने पर प्रेमी के भाई को मिली सजा, जिंदा जलाया गया। इलाहाबाद पुलिस ने दिव्या मर्डर केस में सुलझाई गुत्थी, रेप में नाकाम रहने पर छात्रा को मार डाला था। बीकानेर में शोभासर जलाशय पर पिकनिक के दौरान हादसा, 3 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत। राजस्थान के सीकर में निजी बस और ऑल्टो के आमने सामने टक्कर, 4 घायल, 2 की मौत। उदयपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। अमृतसर में एक महिला से घर में लूटपाट, 3 गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों को बकाया भुगतान नहीं करने पर मिल मालिकों पर शिकंजा, मामला दर्ज। मेरठ में बकाया भुगतान को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने गन्ना भवन पर डाला डेरा।
यूपी के हाथरस में अवैध संबंध को लेकर युवक ने भाभी को मारी गोली, बाद में ट्रैक के आगे कूदकर कर ली आत्महत्या। यूपी के गोंडा में हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलवर में बैंक में कैश जमा कराने जा रहे शख्स से 5 लाख रुपए की लूट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया पशु चिकित्सक। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में दूसरे दौर के मतदान के बाद टीएमसी और सीपीएम के बीच हिंसक झड़प। अलवर के रूपबास इलाके में पानी की कमी पर 2 गुटों में हुआ जमकर पथराव। प्रतापगढ़ में ग्रामीण परिवहन की बसें बंद करने पर हंगामा। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। भरतपुर में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। भारत की टॉप महिला बाइकर वीनू पालीवाल की सड़क हादसे में मौत। नालंदा के घोषरावा स्थित आशा देवी मंदिर में नवरात्रि में खास पूजा का आयोजन। मुंबई में अभिनेता सलमान की फिल्म सुल्तान का टीजर लॉन्च। 5 महीने तक नहीं होगा ताजमहल के मुख्य गुंबद का दीदार, मड पाक लगाकर चमकाया जाएगा। भारत की लोकप्रिय ज्योतिष वेबसाइट astroedge.com अब दुनिया में नंबर 1 ज्योतिष वेबसाइट बनी। अमेरिका की horoscope.com को अलेक्सा रैंकिंग में पछाड़ दिया। राजौरी में फिर हुई जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर जमी 4 इंच मोटी बर्फ की परत। गर्मी में बाइक सवारों के लिए खुशखबरी, चेन्नई के अलायसिस ने बाइक पर लगाने वाले छाते का किया आविष्कार। बाइक पर बड़ी आसानी से फिट हो जाता है छाता, तेज धूप में भी अब आराम से भरे फर्राटा। अमृतसर से पाकिस्तान रवाना हुआ सिख श्रद्धालुओं का जत्था। ब्राजील के हॉटरलॉन्डिया में 149 लोगों ने रस्सी के सहारे ऊंचाई से लगाया छलांग, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। चीन के शंघाई में 3 मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी। पनामा पेपर लीक्स खुलासे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा, इंग्लैंड के सभी बड़े राजनेताओं को अपने टैक्स रिकॉर्ड जारी करने चाहिए। सीरिया में जारी हिंसा पर अमेरिका ने जताई चिंता, लड़ाई के लिए सीरिया सरकार और उसकी सेना को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका में जासूसी के आरोप में नेवी अफसर को हिरासत में लिया गया, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने दी जानकारी। इक्वाडोर में ट्रैफिक सुचारू बनाने, प्रदूषण से बचने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक को बढ़ावा, लोगों में अभी से उत्साह। दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।